Hello students, how are you all? I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 3 लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नहीं मांगते, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि इतने बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी लेक्चर्स आपको और कहाँ मिलेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो इसी अच्छी सी बात से हम अपना आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस नहीं जाना घूमने। यहाँ पर एक सब्सटेंस है, एक हमारा ऐसा एक मटेरियल है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। 99.9% चांसेस हैं इसके एग्जाम्स में आने के। तो ध्यान से आज का टॉपिक समझिए, और जिसके लिए आए हैं टारगेट सेट हो चुका है कि हम आज इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ कर जाएंगे। तो हम बिल्कुल पीओपी एंड क्लियर करके जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा पीओपी आखिरकार है क्या। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है कि हमारा पीओपी है क्या। तो पीओपी हमारा कुछ भी नहीं है, जो केमिकल नेम है हमारे पीओपी का, द केमिकल नेम जो है बच्चों हमारे पीओपी का, वो क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज द chemical name for your plaster of Paris। copper sulfate hemihydrate, copper sulfate hemihydrate, ठीक है। plaster of Paris is chemically called copper sulfate hemihydrate। हाइड्रेट से आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब उसके फॉर्मूला में भी पानी है, ठीक है। हेमी क्यों बोलते हैं हम उसको? हेमी हम इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि उसके फॉर्मूला में कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O, पानी कितना है? आधा मॉलिक्यूल जो है वो पानी का कॉपर सल्फेट के साथ अटैच्ड है। इस एक फॉर्मूला यूनिट में हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाफ वाटर मॉलिक्यूल ये क्या है? ये हम पहले कर चुके हैं। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दी कॉपर सल्फेट। तो हेमीहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आधा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली कॉपर सल्फेट के साथ अटैच्ड है। तो क्या केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट का? कॉपर सल्फेट डॉट कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O। क्लियर है बच्चों ये बात? तो इससे साथ साथ पीओपी करने के साथ साथ आज हम एक और केमिकल के बारे में जानेंगे। एक और केमिकल के बारे में जानेंगे हम बच्चों यहाँ पर, और वो केमिकल कौन सा है? वो कौन सा केमिकल है? उसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। अब इस केमिकल के बारे में मैम आप क्यों बात कर रहे हो? इस कंपाउंड के बारे में हम क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि जिप्सम ही एक ऐसा कंपाउंड है, जिप्सम ही आज एक ऐसा केमिकल है जिससे हम अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाले हैं। जिप्सम से ही हम अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाले हैं। तो आइए जिप्सम का देखते हैं। जिप्सम का बच्चों केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। तो यहां से इसका केमिकल नेम क्या होगा बच्चों? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, क्या नाम होगा? कैल्शियम सल्फेट। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, इस वजह से डाइहाइड्रेट, इस वजह से डाइहाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हुआ बच्चों? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर है ये बात? तो बच्चों जिप्सम भी जो है हमारा, हम पीओपी पे अभी बात करेंगे, जो जिप्सम है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ब्लैक बोर्ड में जो चौक आप यूज करते हैं उसमें जिप्सम यूज हुआ है। सीमेंट बनाने में जिप्सम काम आता है। इवन कि हमें दिख रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रिपरेशन है उसमें भी जिप्सम काम आता है। तो इसकी अब देखो बहुत यूजेस हैं। सीमेंट बनाने में हमारे को जिप्सम काम कर रहा है,
सिमिलरली जो ब्लैक बोर्ड का चौक है वो बनाने में भी हमें कौन हेल्प कर रहा है? जिप्सम से ही वो चौक जो है उसमें भी जिप्सम प्रेजेंट है। इवन की प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बनाने में भी किसकी मदद हो रही है? जिप्सम की। तो इसका मतलब जिप्सम जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। इवन की जो आपका ये जिप्सम है, इवन की जो ये आपका जिप्सम है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हेल्प करता है। ये जो आपका जिप्सम है ये ब्लीचिंग पाउडर बच्चों बनाने में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम हेल्प करता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये खुद भी प्रेजेंट होता है, जैसे चौक को, सीमेंट को, पीओपी को, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीजें बनाने में हमें कौन हेल्प कर रहा है बच्चों? जिप्सम ही हेल्प करता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, और केमिकल नेम क्या होगा इसका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट इज फॉर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इतनी कहानी आपको जिप्सम के बारे में समझ आ गई होगी। क्लियर है बात? तो आइए अब हम क्या करते हैं, हम एक और स्क्रीन लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार जिप्सम से पीओपी बन कैसे रहा है। देखिए जिप्सम में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जब आप इस जिप्सम को हीट करेंगे, जब आप इस जिप्सम को हीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे, जब आप इस जिप्सम को हीट करेंगे और अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे, तो एज अ रिजल्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा और 1.5 जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों वो बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। जब आप जिप्सम को हीट करेंगे तो जिप्सम को हीट करने की वजह से आपका जो जिप्सम है वो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। उसमें से 1.5 पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा और आधा पानी का जो मॉलिक्यूल है वो कॉपर सल्फेट के साथ लगा रहेगा। और यही जो कॉपर सल्फेट डॉट half H2O copper sulfate hemihydrate is known as your plaster of Paris। क्या बताया मैम ने? दोबारा से देखिए, जब आप कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे, जब आप कॉपर सल्फेट को, ये भाग जाती है स्क्रीन, वेरी नॉटी लाइक यू। जब आप कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट में से, कॉपर सल्फेट नहीं, साथ में इसके वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड हैं, वो भी हमें लिखने पड़ेंगे, नहीं तो ये जिप्सम ही नहीं माना जाएगा, नहीं तो ये जिप्सम माना नहीं जाएगा। अगर आप कल्ला कॉपर सल्फेट लिख देंगे देन इट इज नॉट योर जिप्सम। कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O इज योर जिप्सम। तो जब आप कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O को हीट करेंगे तो एज अ रिजल्ट उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। कॉपर सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल लगा रह जाएगा और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बच्चों जो है वो बाहर निकल जाएगा। और जो ये आपका कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O बना है, इसी को हम क्या कहते हैं? POP कहते हैं। दिस इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बस जिप्सम को हीट करने से क्या हुआ? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, उसकी डिहाइड्रेशन हो गई। अब कहानी ये आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कॉपर सल्फेट, इसको हम कर चुके हैं बच्चों, अभी मैं आपको ये करवाऊंगी आगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कहानी ये आती है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर आप जो बन गया जिप्सम से, अगर आप उसको ओपन रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ओपन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? अब सवाल ये आता है, क्यों हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी भी ओपन करके नहीं रखते? क्या दिक्कत हो जाएगी अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों हम ओपन करके रख देंगे? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, ठीक है। तो अगर आपका ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O है, अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? खुला छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? एयर में से ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा।
एयर में से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा और एज अ रिजल्ट बच्चों वो दोबारा से जिप्सम बना देगा। एज अ रिजल्ट वो दोबारा से क्या करेगा, जिप्सम बना देगा। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को ओपन छोड़ देंगे तो वो एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से वो दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। अगर मुझे जिप्सम नहीं चाहिए, मुझे पीओपी ही चाहिए, तो भैया ये तो बड़ी दर्दनाक बात हो गई कि मैंने पीओपी गलती से वो खुला छोड़ दिया और वो जिप्सम बन गया। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो इसलिए हम हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को अच्छे से एयर टाइट करके रखते हैं ताकि जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और वो दोबारा से जिप्सम में जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए। आई होप बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स बिकॉज पीओपी अ पाउडरी मास। क्या होता है, ये पाउडर सा होता है, ये देखो इस तरह का होता है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडरी सा होता है। वो क्या करेगा, पानी को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक हार्ड सॉलिड मास बना लेगा। कौन सा हार्ड सॉलिड मास बना लेगा, इस तरह से वो पानी को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन, जिप्सम का फॉर्मूला और उसके यूजेस। अब हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज होता है। ये तो मैम मुझे पता है, लात बाजू अगर किसी की टूट जाती है तो उसकी बाजू पे या लात पे कहीं भी प्लास्टर करते हैं। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, यही हमारी हड्डियों को वहां बचा रहा है। दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ओनली यूज्ड टू फ्रैक्चर करने में, सपोर्ट करने में, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है जो आपकी हेल्प करता है। दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। तो ये पीओपी ही बच्चों वहां पर यूज होता है, ये पीओपी ही वहां पर यूज होता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को एक फिक्स पोजीशन में लाने के लिए, वो बोन्स को अपनी जगह पर वापस लाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। दिस पीओपी इज ओनली यूज्ड ओवर दियर। उसके बाद इवन की जो टॉयज वगैरह हैं, बच्चे जो खिलौनों से खेलते हैं, हम भी अगर बच्चे होते तो हम खेले हैं इन टॉयज के साथ, तो इन टॉयज के साथ जो है वो बच्चे जो खेलते हैं, ये टॉयज भी बच्चों, ये भालू, ये शेर, ये सारी चीजें किससे बनी हुई हैं, पीओपी से ही बनती है। पीओपी इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टॉयज। सिमिलरली जो आपके डेकोरेशन के बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम कहते हैं ना, ऊपर जो आपकी घर की जो वॉल्स हैं उनके ऊपर पीओपी हो रखी है, डिजाइन्स होते हैं अलग अलग, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। वो आपका यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके होम वॉल्स में ऊपर, जो ऊपर की दीवारें हैं वहां पर हुआ होता है। दिस इज योर पीओपी। तो ये होम में डेकोरेशन के मटेरियल में भी हेल्प करता है, अलग अलग जो वॉल के डिजाइन्स हैं वो बनाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ। इवन कि अगर मान लो कोई दीवार ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो पीओपी वहां पर उस दीवार को स्मूथ करने में भी हेल्प करती है। कोई भी अगर सरफेस है उसको एक स्मूथ सरफेस बनाने में भी जो है वो पीओपी हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स बच्चों खत्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज डू give me a message in the chats of that particular video कि मैम ये पर्टिकुलर टॉपिक में से हमें ये चीज़ नहीं समझ आई। सो विद दिस लेक्चर टुडे हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को ख़त्म कर चुके हैं। देयर इज एन एंड टू दिस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू फुल फ्लेश्ड चैप्टर। कौन सा, वो एक सरप्राइज ही रखते हैं। Let it be revealed in the next class only. तो see you in the next class बच्चों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और